मैं समझता हूं हमको जश्न से कोई दिक्कत नहीं है। आप जश्न मनाएं, आप 2 साल नहीं, आप प्रतिदिन जश्न मनाएं, लेकिन किस बात का जश्न कि आपने हिमाचल भवन को कुल्क करवा दिया? इस बात का जश्न कि आपने टूरिज्म के जो 18 होटल उनको बंद करने का जो है निर्णय करवा दिया? इस बात का जश्न कि जो संस्थान हिमाचल प्रदेश में पिछली सरकार के समय में खुले थे उसमें से आपने 1500 के गृह संस्थान बंद कर दिए? इस बात का जश्न? आपने बच्चों के स्कूल बंद कर दिए, आपने बीएससी, आपने सीएससी बंद कर दी, सब्सिडी बंद कर दी, एसडीएम का कार्यालय, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन, सब डिवीजन। इस बात का जश्न या फिर इस बात का जश्न कि सहारा जैसी योजना जो गरीबों का सहारा बनी थी, हिमकेयर जैसी योजना जिसके द्वारा गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा था, इस बात का जश्न? इसको आपने बंद कर दिया, आपने शगुन योजना को बंद कर दिया। गरीब के बच्चों को जो 2 वर्षीय साल में मिलती थी आपने उनको बंद कर दिया। इस बात का जश्न? जो बच्चों को फ्री में लैपटॉप मिलते थे उनको देना बंद कर दिया। इस बात का जश्न? या जो डीपीओ का राशन, सस्ता राशन गरीबों को मिलता है उसको आपने उसके दाम बढ़ा दिए, उसकी जो आपने उसको कम कर दिया, राशन क्वांटिटी कम कर दी, आपने डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया। या फिर आज जिस प्रकार से आपने मात्र 2 साल में 27,000 करोड़ रुपए का खर्च लेके प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ बढ़ाने का काम किया, इस बात का जश्न आप मना रहे हैं। 2 साल बीत गए, लेकिन 2 साल में सुक्खू सरकार एक भी कोई योजना प्रारंभ नहीं कर पाई। जो योजना चल रही थी उनको बंद करने का काम आपने किया। और पहली बार सुनने को मिला समोसे की जांच। अगर जांच करानी है तो आप जांच कराइए, जो आज खुलेआम चिट्टा विकास की जांच कराइए। आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच करवाइए। अब तो यहां तक मालूम पड़ रहा है कि 118 में भी बदलाव करने की जो है तैयारियां चल रही हैं। टॉयलेट टैक्स पहली बार सुना, पूरे जग हंसाई हुई। और यही नहीं है, आज मैं पढ़ रहा था कि कर्मचारियों को जो उनका जीपीएफ होता है उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है उसमें भी सरकार कमी करने जा रही है। आप अंदाजा लगाइए 2 साल में हिमाचल प्रदेश को क्या मिला। हमें बड़ा दुख होता है जब हेडलाइन चलती है कि हिमाचल प्रदेश में समोसे की जांच शुरू हो गई, जब यह पता चलता है कि हिमाचल भवन जो है उसकी कुर्की हो गई, टूरिज्म के ऐसे होटल जो कि मुनाफे में चल रहे हैं उनको बेचने की तैयारियां चल रही है, इस प्रकार की न्यूज देखने को मिलती है। हमें बड़ा दुख होता है। कहां देवभूमि हिमाचल, आज किस प्रकार से इन 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को दशकों पीछे धकेलने का काम इस सरकार ने किया है। और मुख्यमंत्री जी के ऊपर तो बड़ी हंसी आती है जब जनता इनके निर्णयों के ऊपर इनको ध्यान में कोई बात आती है तो मुख्यमंत्री अपनी बात से ही पलट जाते थे कि मुझे तो जानकारी नहीं। टॉयलेट टैक्स के बारे में भी ऐसा ही कह रहे थे कि मुझे जानकारी नहीं है। समोसे की जांच के बारे में भी ऐसा ही बोल रहे थे कि मुझे जानकारी नहीं है। हर बात के बारे में ऐसा ही बोलते हैं। और जो 10-10 गारंटियां दी थी, अब कहते जी हमने तो 5 गारंटियां पूरी कर दी। यहां पर जिला सिरमौर का हमारा नेतृत्व बैठा है। महिलाओं के खातों में पैसे डले क्या? नहीं। महिलाएं बैठी है, किसी को मिले क्या?
युवा को रोजगार मिला क्या? कहते थे 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। अरे हिमाचल में तो पिछले 70 सालों में केवल 2 लाख कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी। आप 5 लाख कहां से देंगे? उल्टे आपने आउटसोर्स के 10,000 बच्चे हमारे समय में कोविड में नौकरी के ऊपर लगाए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने जो 2 साल से पहले जो पद खाली करे हुए थे, वो सारे पद समाप्त कर दिए। और फिर मुख्यमंत्री कहते कि हम पद समाप्त नहीं कर रहे, उनके नॉमिनक्लेचर को बदल रहे हैं। अरे आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? कहते थे दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे। गोबर बिका क्या? दूध बिका क्या? कहां गए 300 यूनिट फ्री बिजली? आपने 125 यूनिट को भी बंद कर दिया। कहां गई वो मोबाइल हेल्थ वैन आपकी 680 करोड़ रुपए का जो आपका युवा को रोजगार देने के लिए आप स्टार्टअप की घोषणा कर रहे थे? कहां गया? कहां गए आपके इंग्लिश मीडियम के स्कूल? आप झूठ बोलकर तो सत्ता में आए, लेकिन एक भी गारंटी आप जो 2 साल में पूरी नहीं कर पाए। लेकिन एक बात का तो हमको सुकून है कि अब जब मुख्यमंत्री जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी गारंटी की बात करते हैं, तो उनको जवाब मिल जाता है। हरियाणा का जिक्र भाई बघेल जी कर रहे थे, महाराष्ट्र का जिक्र अभी कर रहे थे, और हमें बड़ी हैरानी होती है जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि अब हिमाचल का मॉडल देश में लागू करेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लगे रहो। तो आज हिमाचल प्रदेश को इस कांग्रेस की सुखपूरी सरकार जो कहती थी सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, और अभी भी बड़ी हैरानी होती है जब ये कहते हैं कि 2027 तक तो हिमाचल प्रदेश जो है सबसे विकसित राज्य बनेगा। 2 साल में आपने 2 पैसे का काम नहीं किया, अब आप कहते हैं कि सबसे विकसित राज्य बनेगा। किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का मजाक ये सरकार उड़ा रही है। अभी रेणुका फेयर में मुख्यमंत्री जी आए थे, भाई नारायण सिंह जी जिक्र कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, मत से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी आप आए हैं तो घोषणा करके जाइए। यहाँ की रिवायत रही है कि जब मुख्यमंत्री रेणुका मेले में आता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है, और कांग्रेस के जो नेता थे उनकी डिमांड्स रख रहे थे। और मैंने तो उनको याद दिलाया कि आपने ददाऊ का जो वीडियो का कार्यालय बंद कर दिया, आपने काला की सबसिडी बंद कर दी, आपने सगड़ा का इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन बंद कर दिया, राजगढ़ का हमारे सराय का इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन बंद कर दिया, पाटा साहिब के बहुत सारे संस्थान बंद कर दिए, सिलाई के बहुत सारे संस्थान बंद कर दिए। कुछ तो दे के जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन 2 रुपए की घोषणा, 2 पैसे की घोषणा करके भी उस मन से नहीं गए। और जिला सिरमौर में 2 वर्ष के दौरान एक भी काम अगर शुरू हुआ हो, एक भी नया काम हुआ हो, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे